हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ऑप्टिक्स में एक छोटा सा टॉपिक है फ्रिंज शिफ्ट। और ये जो फ्रिंज शिफ्ट होता है ये ड्यू टू ऑप्टिकल पाथ के कारण होता है। तो अगर बीच में कोई ग्लास आ जाए, किसी लाइट के पाथ के बीच में कोई ग्लास आ जाए तो कितना ये शिफ्ट होता है ये हमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो जेई ऑप्टिक्स है बच्चों, फ्रिंज शिफ्ट ड्यू टू थिन प्लेट्स, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे अभी जेई और नीट अपियर हो रहे हैं 2024 में, उनको ये पूरा का पूरा नोट करना पड़ेगा और चीज़ों को समझना होगा। ठीक है बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि चलो मान लो मैंने कोई दो पॉइंट लिया है ए और बी एंड लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना। और इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं एल है, एल इज द लेंथ। तो लाइट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, तो ए बी के लिए जो लेंथ होगा वो तो एल होगा, सिर्फ यही तो होगा। लेकिन अगर मैं इस ए बी लाइट के बीच में अगर मान लो मैंने एक प्लेट डाल दिया ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये ग्लास प्लेट है, ये क्या है, ग्लास प्लेट है, और इसकी जो थिकनेस है वो टी है ऐसा। ठीक है, और ए से बी तक लेंथ अभी भी एल ही है, अभी भी क्या है, एल है। तो इस प्लेट को मैंने रखा है, तो यहाँ जो ए बी का जो लेंथ होगा ए से लेके बी तक, अब यहाँ दो मीडियम है, एक तो एयर वाला है और एक पतली सी ग्लास शीट हमने बीच में डाल दी है, इसकी थिकनेस टी है, तो ये ग्लास के कारण भी होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एल माइनस टी, एल माइनस टी तो एयर वाला लेंथ हो गया, एयर वाला डिस्टेंस हो गया, प्लस ये जो हमारे पास टी है ये ग्लास के लिए है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू थिकनेस टी। ठीक है, दो चीज की बात करें, ये क्या है, ये है एयर वाला डिस्टेंस और ये क्या है, ग्लास वाला डिस्टेंस, है ना। दोनों को ऐड कर देंगे, थिकनेस टी वाली है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू टी करेंगे। मान लो ये यहाँ पे एयर है, ग्लास वाले थिकनेस की जगह एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए आपको 1 लेना पड़ेगा, या 1 लिखोगे तो वापस सॉल्व करोगे तो आपको ये ए बी इक्वल टू एल मिल जाएगा, एयर वाला केस। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्लास रखा हुआ है थिकनेस टी के लिए, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू थिकनेस टी किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा एल माइनस टी प्लस ऑफ म्यू टी, और टी अगर आप कॉमन ले लोगे, सॉरी अगर आप यहाँ पे टी कॉमन ले लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, अगर यहाँ पर टी अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपको मिल जाएगा म्यू माइनस 1, ये दिस इज व्हाट ए बी, एल प्लस टी म्यू माइनस 1। ठीक है ना, यानी कि इतने का डिफरेंस आ गया, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ, टी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1, इतने का डिफरेंस आया है ड्यू टू दिस स्लैब, ग्लास स्लैब। ठीक है, एल तो पहले भी था, डिफरेंस आ गया, दिस इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। अब देखो, इसी अगर थिन शीट को हम लोग यंग्स डबल स्लिट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जेई में पहले आ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है और वहाँ पर आपने स्लिट को, इससे छोटा सा जो प्लेट है इसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया हो, तो क्या होगा, आइए देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों अब तक, कि हम लोगों के पास एक ऐसा डबल स्लिट है, ठीक है ना, ऐसा डबल स्लिट है और ये स्क्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो कैपिटल डी है, और ये डिस्टेंस, ये पॉइंट S1 ले लो, ये S2 ले लो। इसके बाद ये आपको एक रे मिलता था ऐसे, दिस वन, दूसरा रे ऐसे मिलता था। ठीक है, और ये जो है पाथ, ये मिडिल वाला है, सेंट्रल मैक्सिमा है, जो हम लोगों ने पढ़ाई करी थी ना, वो सेंट्रल मैक्सिमा, और ये वाला जो है वो y हुआ करता था, ये डिस्टेंस y हुआ करता था, एंड दिस इज द लाइट ट्रैवलिंग, ये पॉइंट P ले लो आप। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि सपोज यहाँ पर एक थिकनेस T वाला ग्लास स्लैब डाल दिया,
है ना। S1P के रास्ते में क्या किया आपने, एक ग्लास स्लैब डाल दिया। चलो अच्छी बात है। तो विदाउट ग्लास स्लैब और ग्लास स्लैब डालने के बाद डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। PD का मतलब पाथ डिफरेंस। तो मैं क्या लिखूंगा, S2P माइनस S1P, यही तो लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे, S2P माइनस ऑफ S1P। ठीक है बच्चों। तो S2P तो चलो S2P रहेगा भाई, कुछ कर नहीं सकते। S1P में जो आपको दिख रहा है उसमें दो बातें हैं, एक तो एयर वाला मीडियम है और दूसरा ये ग्लास वाला है। ठीक है ना, बिल्कुल पहले वाले केस की तरह हो गया। ठीक है ना। S1P में एक तो लेंथ L है प्लस ये क्या है, A से B तक में क्या है, ऑप्टिकल पाथ है। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, S1P की जगह, S1P की जगह जो भी लेंथ है S1P यहां से यहां तक आपको T इंटू म्यू माइनस 1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, S1P प्लस T इंटू म्यू माइनस 1। ये है एयर वाला केस। ठीक है ना। और ये क्या है, ये एयर वाला केस है। और ये क्या है, ग्लास के साथ, ये ग्लास वाला केस है। तो पाथ डिफरेंस को तो हम लोग डेल्टा एक्स लिखते थे ना पहले भी, तो मुझे मिल जाएगा S2P माइनस ऑफ S1P। ठीक है, प्लस T इंटू म्यू माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यही तो लिखना है ना हमारे को। ये तो सिंपल एयर के लिए था, लेकिन जब ये प्लेट आ जाएगा बीच में तो आपको ये लिखना पड़ेगा जो हमने अभी डिराइव किया पीछे। तो S2P माइनस S1P ये तो हम लोगों ने पहले भी डिराइव किया हुआ है ना। ये हुआ करता था YD/D। ठीक है ना, यही तो था जो हम लोगों ने क्लास 12th में डिराइव किया था, प्लस T इंटू म्यू माइनस 1। अब अगर चलो मैक्सिमा की अगर बात की जाए, फॉर मैक्सिमा तो पाथ डिफरेंस हम लोग N लैम्डा लेते थे, यही तो लेते थे। 12th वाला जो बच्चे हैं उनको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी कि डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, N लैम्डा लिखेंगे इज इक्वल टू YD/D प्लस T टाइम्स म्यू माइनस 1, यही होगा। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, किसके लिए, Y के लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, है ना। Y के लिए मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। इस चीज़ को आप इधर ले आओ तो आपको क्या मिलेगा, N लैम्डा माइनस ऑफ T इंटू म्यू माइनस 1 YD/D। कैपिटल D इधर आएगा, स्मॉल d नीचे आएगा, तो लिखेंगे N लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस T म्यू माइनस 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d दैट इज इक्वल टू Y। ये Y हमारे को मिल गया। क्या मिल गया, Y N लैम्डा D/D, ये तो पहले भी हुआ करता था। इतने का फर्क आ गया है, T इंटू म्यू माइनस 1 D अपॉन स्मॉल d। ठीक है ना, ये इतने का फर्क आ गया है ड्यू टू दिस। अगर थिकनेस को जीरो कर दिया जाए, T को यहाँ जीरो कर दिया जाए, यानी कि ग्लास को गायब कर दें, तो वापस 12th वाला ही आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, वापस 12th वाला ही मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस आपको मिल गया है, यहाँ माइनस के टर्म में आया है। ओरिजिनली तो ये आता था, इस टर्म में आपको माइनस मिल गया, यानी कि थोड़ा सा नीचे आ गया होगा ये पॉइंट। सीधी सी बात है, पहले तो ये था ही हमारा नॉर्मल केस, लेकिन माइनस का टर्म एक यहाँ पे मिल गया है। दैट मीन्स ये जो शिफ्ट, ये जो पॉइंट P है जो, वो नीचे की ओर शिफ्ट करेगा, इंटरफेरेंस पॉइंट नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। बात समझ में आई। यानी कि जब हम लोग ऊपर डालते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, S2P, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, दैट्स माय फॉल्ट, सॉरी। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, सॉरी माय फॉल्ट। तो हम लोगों ने क्या देखा, N लैम्डा D/D में क्वांटिटी प्लस हो गया है, ऐड हो गया है। दैट मीन्स ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट करेगा, राइट। तो यानी कि आपको समझना ये है कि अगर हम लोग के पास कोई स्लैब यहाँ पे डाल दिया जाए ऊपर वाले रे में, तो ये जो इंटरफेरेंस पॉइंट है ये शिफ्ट करता है ऊपर की तरफ। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया, इट शिफ्ट अपवर्ड। ठीक है, इतने से शिफ्ट करेगा।
शिफ्ट की क्वांटिटी पता चल गई हमारे को, शिफ्ट की क्वांटिटी पता चल गई कितनी, T इंटू म्यू माइनस 1 कैपिटल D बाई डी। आपसे ये पूछा जा सकता था कि शिफ्ट बताइए इफ ग्लास प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पाथ, S1P के पाथ में अगर इंट्रोड्यूस किया गया हो तो शिफ्ट बताइए। तो सीधा सीधा आप शिफ्ट का फॉर्मूला भी बता सकते हो, ठीक है। ऊपर डालने पे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जब डालेंगे तो नीचे ही शिफ्ट होगा, राइट। नीचे डालेंगे तो नीचे ही शिफ्ट होगा बच्चों। ये भी करके देख लेते हैं डेरिवेशन, इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, एक बार नीचे डाल के देख लेते हैं और अच्छे से उसको डिराइव भी कर लेते हैं। तो इसे मैं हटा देता हूं, इसे भी हटा देते हैं, ठीक। चलो बढ़िया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग नीचे की ओर शिफ्ट करने वाले हैं। चलो इस ग्लास प्लेट को यहाँ लगा दिया, इस ग्लास प्लेट की थिकनेस है T, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, पाथ डिफरेंस PD। अगर सिंपल ग्लास प्लेट नहीं होता तो क्या होता, वो तो एयर वाला ही होगा, S2P माइनस S1P। इसके आने से क्या होगा, इसके आने से होगा S2P प्लस T टाइम्स म्यू माइनस 1, यही तो होगा। ओरिजिनल वाला में प्लस हो जाता है T टाइम्स म्यू माइनस 1, माइनस हो जाएगा यहाँ पर S1P, ठीक है ना। माइनस क्या हो जाएगा, S1P। पार्ट डिफरेंस हम लोग डेल्टा एक्स लिखेंगे, S2P माइनस ऑफ S1P प्लस T टाइम्स म्यू माइनस 1, ये S2P माइनस S1P। अब मैक्सिमा की बात करेंगे तो पाथ डिफरेंस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एन लैम्डा लिखेंगे और ये YD बाई डी लिखेंगे प्लस T टाइम्स म्यू माइनस 1 लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको आप इस तरफ ले आओ तो एन लैम्डा माइनस T इंटू म्यू माइनस 1 स्मॉल d कैपिटल D स्मॉल d, ये आपको y मिल गया। अब यहाँ पे देखो, ये तो नॉर्मल वाला केस था जो हम लोगों ने स्कूल के लिए पढ़ाई करी थी, नॉर्मल वाला केस। इसमें माइनस का टर्म आ गया, यानी कि ये पॉइंट अब नीचे शिफ्ट हो जाएगा। नीचे वाले स्लैब के कारण ये जो इंटरफेरेंस वाला पॉइंट P है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट कितना होगा, सो दिस इज द शिफ्ट, ठीक है ना, दिस इज द शिफ्ट। तो ऑप्टिक्स, जेई ऑप्टिक्स के लिए हमने पहले भी बहुत सारा काम किया हुआ है, सबके लिंक मैं यहाँ डाल देता हूँ या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जेई और नीट वाले बच्चों के लिए, 2024 बच्चों के लिए। तो बच्चों इस तरह की कॉन्सेप्ट की चीज़ें आपको मिलते रहेंगे, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स और बहुत सारे टॉपिक्स के। बाय बच्चों, टेक केयर।